ज्ञान और वैराग्य का मतलब क्या होता है? अभी आपसे पूछा जाए ज्ञान मतलब क्या, तो आप लोग यही कहोगे कि बहुत कुछ पता होना, इसी को ज्ञान कहते हैं। वैराग्य का मतलब क्या? तो सब कुछ छोड़ देना, ये वैराग्य है। ये तो बाह्य बाह्य बात पता है आपको, पर ज्ञान और वैराग्य का मूल रूप ये नहीं है। ज्ञान क्या है? सही और गलत की पहचान, ये ज्ञान है। जैसे छोटा बालक 500 का नोट दो, खा जाएगा, फाड़ देगा, उसको हम क्या कहते हैं? अबोध बालक। अभी उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसे वो बड़ा होगा, बड़े होते ही उसको पता चल जाएगा, ओहो इसको देने से चीज ही मिलती है। आपने जैसे दिया, सुखा करेगा, जेब में डाल लेगा, या माँ को जाकर दे देगा, बच्चे गुल्लक रखते उसमें डाल देगा। ये उसको क्या हो गया? ज्ञान। सही और गलत का बोध, उसको ज्ञान कहते हैं। बहुत नॉलेज होना ज्ञान नहीं होता। रावण बहुत विद्वान था, सब जानता था, सारे शास्त्र पढ़ रखे थे उसने, वैयाकरण था, खूब सुंदर सुंदर श्लोक बना बना करके गाता था। पर मुझे सीता जी का हरण करना नहीं चाहिए, मुझे मुझे अन्य की कन्या पर, अन्य की स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए, ये बोध नहीं था। तो क्या बात का ज्ञानी था वो? माहौल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बातें बोलने वाला व्यक्ति, उसको ज्ञानी कहा जाता है। परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने वाला व्यक्ति, उसको ज्ञानी कहा जाता है। कई लोग होते हैं, अब उनके ईगो पे कोई बात आ जाए तो माहौल नहीं देखते, ये नहीं देखते कि मेरे बड़े खड़े हैं, ये नहीं देखते कि समाज देख रहा है, ये नहीं देखते कि अरे भाई हाँ मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए, फिर भी लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, घूसा करेंगे और एक दूसरे को उठा फेंक देंगे। उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ये पढ़ा लिखा गंवार, अज्ञानी। ज्ञान नहीं है इसको, इतना विवेक नहीं है। अभी मैं कहीं से आ रहा था, तो फ्लाइट में घटना घटी, और घटना कैसी थी सुनो। जैसे हवाई जहाज दिल्ली पहुंचा तो सब लोग उठ करके अपना अपना सामान निकाल लेते ऊपर से। एक व्यक्ति लंबा खड़ा था, उसके बगल में एक व्यक्ति बिल्कुल ही नाटा था। तो जो कम हाइट वाला व्यक्ति था वो लंबे व्यक्ति से कह रहा था मेरा सामान उतार दो। अब लंबा व्यक्ति जो था वो पहले अपना सामान उतार रहा था, तो वो बार बार नीचे से कह मेरा उतार दो भैया, थोड़ी हेल्प कर दो। अब वो लंबा व्यक्ति उससे कहता जा रहा है पहले अपना तो उतार लूं मैं, अपने अपने उतारता गया। अब छोटे व्यक्ति ने, बड़े विचित्र आदमी हो, मैं तो विचित्र बोल रहा हूँ, उसने तो कुछ और ही बोला था, बड़े विचित्र आदमी हो। तो लंबे वाले ने क्या किया, उसका सामान उतारा और जहां से नीचे आना चाहिए वहीं छोड़ दिया, मतलब उसके सिर पे आके गिरा वो जो नाटा व्यक्ति था। इस बात पर इतनी लड़ाई हुई महाराज, एक दो एयर होस्टेस दब गई नीचे, दो चार पैसेंजरों पे फेंक दिए उठा उठा के, और तू मुझे बाहर मिल, तुझे बताता हूं मैं। वो छोटा वाला व्यक्ति जो था वो कुर्सी पर चढ़ चढ़ के मारे उसको, हम देखें। अब वहां सब खड़े लोग क्या कह रहे थे, क्या पागल आदमी है, क्या बिल्कुल इनको कुछ पता ही नहीं, क्या कहां क्या इतनी सी बात पर ये सब होना चाहिए। उस समय क्या आया मन में? परिस्थिति के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, समाज के अनुसार अनुकूलता ना देखते हुए भी क्रोध कर रहा है, यही अज्ञानी व्यक्ति है। और निश्चित स्टैंप लगा के दे सकता हूं कि वो व्यक्ति निश्चित सत्संग कभी किए ही नहीं होंगे उन्होंने, इसीलिए ऐसा टेम्पर है उनका। सत्संगी व्यक्ति को इतना बोध होने लग जाता है, इतना पता लगने लग जाता है कि भाई मुझे कहां, किस प्रकार, किस भाव से कैसे प्रेजेंट करना है खुद को, उसको ज्ञान कहते हैं। बहुत नॉलेज होना ज्ञान नहीं होता, इसे कहते हैं ज्ञान। विवेक की प्राप्ति होना, सही गलत की पहचान होना। और वैराग्य किसको कहते हैं? सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। घर परिवार, पत्नी, बच्चे सबको छोड़ छाड़ के चले गए, वैराग्य नहीं। सबके साथ रहते हैं, पर विषय सामने आने पर भी मन ना मचलना, उसको वैराग्य कहते हैं। वस्तु सामने है, आप भोग सकते हो, विषय सामने है, आप उसका उपभोग कर सकते हैं, पर विषय सामने होने पर भी उसका उपभोग ना करना, भोगना ना, उस विषय में ना पड़ना, अपने मन को वशीकृत करके कैसे भी रोक लेना, इसको वैराग्य कहते हैं। असंख्य भोग की वस्तु सामने है, लेकिन आप अपने पर वश करके बैठे हैं कि नहीं मैं नहीं भोगूंगा, ये विषय वासनाओं के लिए मैं नहीं आया हूं, कैसे भी करके मैं खुद को रोकूंगा, मेरी कुल की मर्यादा। अरे कुल की मर्यादा भी नहीं तो मैं एक मानव हूं, मानव हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी जो मेरे सामने आएगा मैं उसको भोगूंगा, नहीं, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। इसको कहते हैं वैराग्य। क्यों पी ली तुमने, अब सामने रखी थी क्या करते? ये वैराग्य नहीं। तुमने क्यों खाया वो मांस, अब महाराज जी क्या बताएं, ऑफिस में सब खाते हैं, नहीं खाओ तो मुंह बनाते हैं, क्या करें, खा लिया, ये कैसा वैराग्य? देखिए एक बात सदैव याद रखिएगा, परिस्थिति के अनुसार आपको नहीं होना है। अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपके अनुसार परिस्थिति बने, आपके अनुसार माहौल बने। हम उर्दपुंड लगा के रहते हैं, तिलक लगा रहता है, धोती पहनते हैं, बगलबंदी पहनते हैं, 5 स्टार होटल में चले जाएं, 7 स्टार होटल में चले जाएं, वेटर भी जानता है कि इनके आगे मुझे ये चीज परोसनी नहीं है, क्योंकि इनका स्वरूप ही बता रहा है कि ये इस चीज को स्वीकार करेंगे नहीं। अरे वैसे तो कभी ऐसे हुआ नहीं, पर कभी ढकेल लगी रहती है बाहर, वहां कुछ बढ़िया पानी पूरी बन रही हो, वहां जाके ऐसे इस वेशभूषा में खड़ा हो जाऊं मैं, तो वो व्यक्ति भी 2 बार हाथ धोएगा, पंडित जी आए थोड़ा शुद्धता, आपको तो रुक जा बर्तन धो दूं पहले फिर खिलाऊंगा। क्यों? मैं परिस्थिति के अनुसार नहीं, परिस्थिति मेरे अनुसार हो गई। वैष्णव उसी को कहते हैं, त्यागी उसी को कहते हैं, वैरागी उसी को कहते हैं कि वो
परिस्थिति के अनुसार नहीं, परिस्थिति उसके अनुसार हो जाए। तो इसको कहते हैं वैराग्य। विषय सामने हो और आप फिर भी उसका उपभोग ना करो। ठाकुर जी ने हमको सब कुछ दिया है। कई लोग ऐसा कहते थे भगवान ने जीव दी है, खावे के काजे फिर नहीं खाएंगे। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, देखने के लिए नेत्र दिए हैं, खाने के लिए जीभ दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, कर्म करने के लिए हाथ, चलने के लिए पैर। ठाकुर जी ने आपको सर्व इंद्रिय प्रदान की हैं। अब इन इंद्रियों का उपयोग कहां करना है ये पता होना, इसी को कहते हैं विवेक। और इसी का ही सद जगह उपयोग करना, असद वस्तु से मन को हटा लेना, इसी को वैराग्य कहते हैं। तो ज्ञान और वैराग्य की परिभाषा क्या है? ज्ञान का मतलब सद और असद की पहचान, और वैराग्य का मतलब विषय वस्तु सामने होने पर भी उसका उपभोग ना करना। जैसे स्वामी विवेकानंद की एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एक बार अमेरिका में उन्होंने बहुत अच्छा प्रवचन किया, तो उनके प्रवचन सुनकर सबने ताली बजाई। एक कन्या दौड़ करके आई और आकर के बोली मुझसे ब्याह कर लो। स्वामी विवेकानंद बोले क्यों? बोले आप जैसे पुत्र को मैं जन्म दूंगी, ये मेरा सौभाग्य होगा। स्वामी विवेकानंद ने विषय सामने है, चाहे तो उपभोग कर सकते हैं, पर तुरंत 3 परिक्रमा लगा के चरण में प्रणाम करके कहा मैया अब मेरे जैसा मैं पुत्र आपको दे पाऊं ये तो संभव मैं गारंटी नहीं दे सकता, पर हाँ जब तक जीवित हूं मैं ही आपका बेटा हूं, जब तक हूं आपको मां ही कह के बुलाऊंगा, मैं ही आपका बेटा। इसको कहते हैं वैराग्य। अरे महाराज दुनिया की कैसी भी वस्तु सामने आ जाए उपभोग की, लेकिन आप अपने मन पर वश करके बैठे हो, अपनी जिह्वा पर वश करके बैठे हो, केवल 5 इंद्रियों को संभालना है, इन पर वश करके बैठे हो, आप ही कहलाए जाओगे वैरागी। बोलो वैराग्य।